हरि ओम तत्सत्। हरि ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत पंचदश अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं के समक्ष वैकुंठ लोक में घटने वाली घटना का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व प्रसंग में सर्वलोक नमस्कृत भगवत धाम की महिमा, वहां की शोभा और अद्भुत विलक्षणता का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। ऐसे मंगलमय दिव्य धाम में सनकादि भगवान के दर्शन की त्वरा में पहुंचे और 6 दरवाजों को आसानी से पार करते हुए चले गए। 7वें द्वार में द्वारपाल के रूप में विराजमान जय और विजय, उन्होंने उनको रोक दिया। उनका वेश भगवान के समान ही विष्णु भगवान जैसा वेश था, किंतु उन्होंने निर्व्यंग्यता पूर्वक प्रवेश के इच्छुक, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं किंतु 5 वर्ष की अवस्था के ही दृष्टिगोचर होते रहते हैं, उनको रोक दिया, वेद अड़ा दिया और मुख से भी कहा। इस परिस्थिति में सनकादिकों को क्षोभ पैदा हो गया। भगवत दर्शन की अभिलाषा की व्यग्रता में व्याघात पड़ने से क्षोभ पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया और वे कुपित होकर कहने लगे, तीन श्लोक का वक्तव्य हो गया था मूल, किंतु टीका रह गई थी। उन्होंने क्या कहा देखिए। कहते हैं कि अरे को वाम इहैत्य भगवत परिचर्योच्चैहि तद्धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को आत्मवत् कुहकयोः परिसंकनीयः। सनकादि तो महान तत्वज्ञानी परम आत्मज्ञानी थे। उन्होंने देखा तो कहने लगे कि अरे यह धाम, वैकुंठ धाम, भगवान की उच्च परिचर्या करने वालों को प्राप्त होता है। उच्चै ही भगवत परिचर्या गतानाम निवसताम तद्धर्मिणाम
और यहाँ आने वाले भगवान की परिचर्या के फलस्वरूप उनको यहाँ निवास मिलता है। और यहाँ निवास करने वाले भगवान के धर्म वाले ही होते हैं। तद धर्मिणा तस्य भगवतः धर्मा एव तेषाम धर्मा तादृशाणाम भगवत धर्मिणा। ऐसे इस धाम में वाम युवयोः कह विषम स्वभाव, तुम दोनों का यह विषम स्वभाव कहां से आ गया? तो कोई कहे कि अरे हम द्वारपाल बनाए गए हैं तो रक्षा करना हमारा फर्ज है, निगरानी करना। तो कहते रक्षा की आवश्यकता क्या है? तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम। भगवान तो परम प्रशांत महापुरुष हैं, उनमें किसी के विग्रह की विरोध की कोई संभावना ही नहीं है। तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम युवयो कह आत्मवत् कुहकयो परिशंकनीय। लगता है कि तुम्हारे भीतर छल कपट है। जिसके भीतर छल कपट होता है वही बाहर शंका करता है, छल कपट समझता है। आत्मवत् कुहकयो हो, वही बाहर की दृष्टि ही सृष्टि, दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत का सिद्धांत। आत्मवत् कुहकयो हो युवयो हो कह परिशंकनीय। ऐसे तुम लोगों के लिए कौन सी ऐसी परिस्थिति शंका करने वाली आ गई कि तुमको यह करना पड़ रहा है? कौन भीतर जाए कौन न जाए, भेद हो। टीका श्रीधर स्वामी कहते हैं उच्चैर महत्या भगवत परिचर्या एत्य, उच्च कोटि की भगवान की परिचर्या के प्रभाव से भक्तजन इस धाम में आते हैं। प्राप्य इह वैकुंठे निवसताम तद धर्मिणाम, वे ही इस वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो उनका धर्म भगवत धर्म जैसा ही हो जाता है। तद धर्मिणाम भगवत धर्मिणाम, जैसे भगवान समदर्शी हैं वैसे ही यहाँ निवास करने वाले वैकुंठवासी भी समदर्शी ही होते। भगवत धर्मिणाम माने समदर्शी नाम, भगवान जैसे समदर्शी वैसे होते। उनके मध्य में मध्य वा युवयोरेव कोयम विषम स्वभाव, तुम दोनों का ही यह विषम स्वभाव कहां से आ गया, कैसे आ गया? कैश्चित प्रवेष्टव्यम कैश्चित न इत्येवं भूतः, यही विषमता है। किसको प्रवेश करने देना चाहिए, किसको नहीं प्रवेश करने देना चाहिए, यही तो विषम स्वभाव है। यह कहां से आ गया? ननु स्वामिनो रक्षार्थम द्वारपालयोरेव एष स्वभाव गुण। कोई शंका करे कि स्वामी की रक्षा के लिए द्वारपालों का ऐसा स्वभाव होना गुण ही है। आइए चेदत आहु, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तर्क करे तो कहते हैं कि स्वामी को तो समझो पहले। तस्मिन है ना, तस्मिन नीति कुहकयो कपटयो हो। श्री भगवान तो प्रशांत पुरुष हैं, उनका कोई शत्रु विग्रह कोई है नहीं। ऐसी स्थिति में कुहकयो कपटयो हो आत्मवत् स्वदृष्टान्तेन, तुम्हारे भीतर स्वयं में कपट है।
इसलिए तुम दूसरे को भी कपट होने का संदेह करते हो। यथा आवाम कपटं तथा अन्योपि कश्चित् कपटः प्रवेक्षतीति। जैसे हम कपट परिपूर्ण हैं, ऐसे कोई और भी कपट वाला प्रवेश न कर जाए। यह तुमको स्वभाव कहां से? अयम भावः, भावार्थ कहते हैं, न यत्र भगवत भक्तम बिना कश्चिदागच्छति। जो भगवान का भक्त नहीं होगा वह कोई यहां आ ही नहीं सकता। और न तो ईश्वरे प्रशांतत्वाद अविद्यमान विरोध है भय शंका। और भगवान तो परम शांत प्रशांत है, उनका कोई विरोध किसी से है ही नहीं। वे तो सर्वात्मा है, उनका विरोध किससे? अतो युवाम केवलम धूर्ता वे वेद। इसलिए तुम दोनों ही धूर्त हो, कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर का विकार तुमको इस प्रकार का आचरण करने को बाध्य कर रहा है। पुनः कहते हैं, असल में भय कहां होता है? द्वितीयाद् वै भयम भवति, श्रुति कहती है। भयम द्वितीयाधिनिवेशतः स्यात्, नवयोगेश्वर संवाद। और यहां भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। न ह्यंतरम भगवती है समस्त कुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा। यह भगवती, इन भगवान में, क्योंकि इन्हीं भगवान की कुक्षी में, उदर में सारा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है, मौजूद है ना। भक्तजन, यहां आने वाले जन भी उन्हीं भगवान में अपने को देखते हैं कि हम भगवान के भीतर ही हैं, उदर में ही हैं। आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति धीरा। धीर पुरुष, भक्तजन, जानकार लोग अपने को भगवान के भीतर ही देखा करते हैं, और वही यहां आने वाले हैं। पश्यन्ति यत्र वयो सुरलिंगिनो किम। ऐसे भगवत धाम में तुम दोनों लोगों ने सुरलिंगिनो हो, है ना। चिन्ह तो तुम्हारे देवताओं के हैं, सुरलिंगी हो। किम वित्तादितम ह्युदर भेदि भयम यतोष्यो। तुमने अल्प मात्र का भेद कैसे कल्पित कर लिया, है ना। यतः अस्य भगवतः भयम। कोई भिन्न वस्तु यहां हो जो भगवान से अलग हो, तो ही उससे भय भगवान को हो सकता है। वह तुमने कहां से निकाल लिया, क्या देख लिया? ठीक है। भय शंका बीजम च भेदः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भय की शंका का बीज होता है भेद, अलग अलग होना। सत कस्याप्यस्मिन् नास्ति इत्याहु। वह भेद तो यहां किसी के मन में भी नहीं, न भगवान में है न भगवान के भक्तों में है, नहीं। समस्तम विश्वम कुक्षौ यस्य। जिन भगवान की कुक्षी में समग्र विश्व ब्रह्मांड मौजूद है। यत्र यदा हि भगवती धीरा विद्वांसः, है ना। जिस वैकुंठ धाम में जब धीर लोग, विद्वान पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष भगवान में आत्मनो अंतरं भेदम न पश्यन्ति, अपने से पृथक भेद नहीं देखते हैं। किंतु अस्मिन् परमात्मन्यात्मानं अंतर्भूतम पश्यन्ति। किंतु
इन परमात्मा भगवान में, सर्वात्मा भगवान में अपने आत्मा को अंतर्भूत देखते हैं, उन्हीं में विलीन देखते हैं। दृष्टांत है महाकाशे घटाकाशमीव, जैसे घटाकाश महाकाश से अलग है कहाँ, घटाकाश तो महाकाश में ही विलीन है। तदा यथा अन्य राजा देह उदर भेद युक्तम भयम भवती, तब बताओ तुम लोग जैसे अन्य किसी राजा को, महापुरुष को उदर भेद युक्तम, कुछ न कुछ भेद से युक्त भय होता है, वह यहाँ कहाँ से आ गया। तथा अस्य श्री हरे है, उस प्रकार का भेद मूलक भय श्री हरि के प्रति तादृग भयम यतो येन कारणेन, जिससे जिस कारण से होने वाला हो सकता हो, वह बताओ क्या भय है। सुरवेशधारिणोर युवयोर विशेषेणोत्पादितम, यद्यपि तुम लोग देव वेश में हो, देवता के वेश में धारण किए हुए हो, तुमने विशेष करके कोई ऐसा कल्पित किया हो, उत्पन्न किया हो अपनी बुद्धि से, अपने चिंतन से, वह क्या है बोलो, बताओ, उत्तर दो। तत्किम न किंचित इत्यर्थः, आशय यह है कि वो क्या बता सकते हैं, कोई भेद है ही नहीं, इसलिए भय भी नहीं है। इस तरह से जय विजय निरुत्तर होगा। आप कहते हैं कि इसलिए तद्वानमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टलिहि धीमहि मंदधीभ्याम लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्र इमे रिपोष्य यत्र। इसलिए अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु, परात्पर परमेश्वर भगवान वैकुंठ के स्वामी, उनके तुम सेवक हो। उनके सेवक होने से तुम्हारा कल्याण हमको सोचना है। प्रकृष्टम इह कर्तुम मंद धीभ्याम धीमहि, तुम मंद बुद्धि वाले हो दोनों, तुम दोनों के चतुर्थ द्विवचन। हम कोई उपाय ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुमको कैसे शुद्ध किया जाए, ठीक किया जाए, इसलिए सोच करके हमने तय कर लिया है लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्टया, तुम वैकुंठ धाम से अंतर्भाव जैसा तुम्हारा है उस दृष्टि के अनुरूप, है ना, पापमय लोकों को जाओ। पापी शस्त्र इमे रिपवुष्य यत्र, जिन लोकों में ये तीन शत्रु काम क्रोध लोभ मौजूद रहते हैं, भरे रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम जाओ। साथ श्रीधर स्वामी कहते हैं तत्तस्मात् अमुष्य वैकुंठ नाथस्य भृत्याभ्याम युवाभ्याम, इसलिए इन भगवान वैकुंठ के स्वामी भगवान के तुम सेवक हो दोनों, तो तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं हम। प्रकृष्टम भद्रमेव कर्तुम, भगवान के भक्त होकर के गड़बड़ नहीं रहने चाहिए, तुम्हारा उत्कर्ष हो, भद्र हो। यस्मिन् अपराधे यदि युक्तम, ऐसे अपराध के लिए जो उचित है, तद धीमहि चिंतयेम, वह हम विचार कर रहे हैं कि तुमको क्या दंड दिया जाए, तुमको कैसे शुद्ध किया जाए। भगवान के सेवक भक्त होकर के तुम्हारा कल्याण होना चाहिए।
देखिए, इससे लग रहा है कि कोई रुष्ट होकर के दंड देने के अभिप्राय से नहीं, शुद्ध करने के अभिप्राय से, किंतु देखने में तो गड़बड़ लगता है। मां जैसे ऑपरेशन करवाती है पुत्र को फोड़ा फुंसी के लिए, किंतु करना पड़ता है, उपाय नहीं है कोई। तदेवाहु, तो क्या उपाय उन्होंने चिंतन किया, वही बता रहे हैं। अंतरस्य भेदस्य भाव सत्ता, तुम्हारे भीतर भेद भरा हुआ है, भेद भाव की सत्ता है, तुम गड़बड़ देख रहे हो। तद दर्शनेन इतो वैकुंठ लोकात् व्रजतम, इसलिए उस विपरीत दर्शन के फलस्वरूप तुम वैकुंठ लोक से चले जाओ। कहां चले जाओ? यत्र येषु लोकेषु, उन लोकों में जाओ जहां अस्य पातीयशः अंतर्भाव दृष्टु, इमें अंतर्भाव इस प्रकार का रखने वाला पापात्मा के लिए काम क्रोध तथा लोभ इति गीतोक्तास्तयो रिपयो भवन्ति, 3 रिपु होते हैं, काम क्रोध लोभ। इतो वैकुंठात् पातीयशो लोकानिति वा, अथवा पातीयशः का अन्वय लोक का विशेषण बना करके कह रहे हैं, इस वैकुंठ धाम से पाप पूर्ण लोकों को चले जाओ, अंधकार पूर्ण लोकों को जाओ, ये कहा। अब देखिए, यह प्रसंग पिछले दिन हमने संकेत किया था कि यह प्रसंग उच्च कोटि का श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है, तो इसमें एक बात है। सामान्यतया कोई ऐसा सोच सकता है कि अरे शनकादि तो संत हैं, चलो मान लो रोक ही दिया उन्होंने, तो क्यों उनको साथ दे दिया, इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गए, संतों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग शिक्षा देने लगते। किंतु नहीं, ये तो सब कारक पुरुष हैं, कारक पुरुषों को हमेशा सचेष्ट रहने वाले होते हैं, और यही तो श्रुति का मार्ग है। बड़े लोग अगर गड़बड़ करें और उस पर ध्यान न दिया जाए तो कोई व्यवस्था को बचा नहीं सकता, सब सत्यानाश हो। रामचरितमानस में है ना कि प्रसंग उत्तर कांड में भगवान शिव ने शाप दिया, गुरु के आने पर वह जब कर रहा था, गुरु आए अभिमान ते उठने कीन प्रणाम, प्रसंग सभी जानते, तो वहां भगवान शिव उसको शाप देते, वहां कहते हैं, है ना, जो नहीं दंड करो खरतोड़ा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोड़ा। श्रुति मार्ग, श्रुति की मर्यादाएं जो मैंने बनाई, वो मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर संसार को किसी कीमत पर नहीं बचाया जा सकता। इसलिए ऐसे उत्कृष्ट धाम में रह करके व्यक्ति भूल करे, गड़बड़ करे, वो क्षम्य नहीं है। और फिर अंततो गत्वा, तो अंत में भगवान ही अंतःकरण में विराजमान होकर के ही सब करा रहे हैं। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान का तो ऐसा अकाट्य कट्टर नियम है, स्वयं अपने ही यदुवंशियों को, पुत्र पौत्रादिकों का संहार करा दिया, संकल्प करके भागवत पाठ करा। यही तो भगवान की भगवत्ता है, वहां कोई अपना कराया नहीं, नियम नियम होता है। इसलिए इसीलिए भगवान आगे चल करके बड़ा अनुमोदन करेंगे।
ये तो शंकादिकों को बड़ा संकोच होगा कि अरे भगवान के भक्तों को हमने साथ दे दिया, धोखे से दे दिया, नहीं देना चाहिए, ऐसा ऐसा थे तो जो है निर्मल संत तो थे ही, किंतु भगवान ने कहा कि नहीं। महाभारत में शांति पर्व का आख्यान आया है शंख लिखित का, तो वो जो है बड़े भाई के वृक्ष से एक फल खा लिया था उन्होंने, बड़े भाई से पूछे बिना वो बाहर गए हुए थे। उन्होंने देखा, कहा कह रहे जाओ दंड लेकर के आओ, तुमने चोरी की। तो पहले तो वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे कि वैसे कह रहे होंगे, लेकिन गंभीर हो गए कि आखिर तुम चोरी की परिभाषा क्या बताओगे लोगों को? तुम तो लोग की शिक्षा देने वाले हो, शिक्षक हो। गंभीर हुए तुम, चल पड़े दंड लेने के लिए। सुद्युम्न महाराज के दरबार में पहुंचे, महाराज खड़े हो गए, ऋषि महर्षि तपस्वी। तो उन्होंने कहा, आसन दिया गया, सर्वोच्च आसन। कहा नहीं, आज मैं अपराधी बन करके आया हूं, दंड लेने आया हूं, पूजा लेने नहीं आया हूं। महाराज मुस्कुरा, सुद्युम्न नाम के राजा थे, सत्य मुस्कुराने की, अरे हाथ और दंड, अपराध हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, मैंने दंड अपराध किया, चोरी की, बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम इस दंड के बदले में क्षमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने क्षमा का नाम लिया तो ऋषि नाराज हो, बड़ा लंबा भाषण दिया। क्षमा का अधिकार तुमको किसने दिया? देखिए, वेदार्थ की व्याख्या है, दंडनीय को क्षमा का कोई अधिकार नहीं है। अदंडनीय को दंड देना जैसे बहुत बड़ा अपराध पाप है, वैसे दंडनीय को क्षमा करना बहुत बड़ा अपराध और पाप। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया, तुम तो केवल संविधान के रक्षक प्रहरी हो, अपने प्रभाव से तुम कोई निर्णय ले नहीं सकते हो। संविधान तो वेद है, वेद कहता है दंड देना है, तुम कौन होते हो क्षमा करने वाले? तब महाराज को होश आया, तो दंड दिया, हाथ काट लिए गए। फिर आगे कथा है। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से हमारे ऋषियों ने दंड विधान की प्रक्रिया को जागरूक रखा है। 4 विद्याएं असल में आन्वीक्षिकी, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के 4 मुख से हुई है। चारों विद्याओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, अन्यथा केवल खोखले बुद्धिवाद से कोई समाज का हित होने वाला नहीं है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड देतिस तथैव च, भागवत में आ चुका है। आन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्या, और त्रयी कर्मकांड वैदिक, और जो है वार्ता अर्थशास्त्र, और दंड विधान। 4 जो है प्रांजल बने रहने चाहिए। बच्चे बच्चे को इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, तब हित होगा। तब कह रहे हैं, इस तरह से जब शनकादिकों ने कहा, तेषामिति ऋतमुभावधार्य घोरम तम ब्रह्म दंड मनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरा गुरुबिभ्यतस्तत्पादग्रहावपततामतिकातरेण। श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं, तेषाम शनकादि नाम ईरितम उभौ अवधार्य, उन दोनों द्वारपालों ने, जय विजय ने शनकादिकों का यह अंतिम वाक्य सुना। अपनी भूल का उनको एहसास हो गया, हमने अपराध कर डाला, पाप कर डाला, पाप के फलस्वरूप इन ऋषियों ने हमको शाप दिया है, सुन लिया है ना। और वह ब्रह्मदंड जो अत्यंत घोर है, घोरम तम ब्रह्मदंडम अनिवारणम अस्त्रपूगैः,
ब्राह्मण के द्वारा दिया गया शाप ब्रह्मदंड है, घोर है। इसको अष्ट समुदाय के द्वारा भी इसका निवारण नहीं हो सकता। सद्यो हरेरनुचरा उर्बिभ्यतस्तत्। अब तो भगवान श्री हरि के दोनों अनुचर जय विजय भयभीत हो गए। भयभीत होकर के उन ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, अत्यंत कातर होकर के। तत्पाद ग्रहावपतताम अतिकातरेण, दीन हो गए, चरणों में गिर पड़े। टीका, इति तेषाम ईरितम भाषणम घोरम अवधार्य। पूर्वोक्त प्रकार से शनकादिकों के द्वारा कथन किया गया वह घोर ब्रह्मदंड पाप अवधार्य सुन करके, और तम च ब्रह्मदंडम ब्रह्म शापम अवधार्य, यह ब्राह्मण के द्वारा दिया गया दंड है, ब्रह्म शाप है। 2 और तम च अस्त्र समूह अति अनिवार्यम, और यह ब्रह्मदंड अस्त्र शस्त्रों के समूह से भी इसका निवारण नहीं हो सकता। 3 चीजें। और कहते हैं हरे अनुचरा गति कातर्येण भयेन, भगवान श्री हरि के अनुचर हैं किंतु बड़े भयभीत हो गए। और भयभीत होकर के तत्पाद ग्रहणम कुर्वन्तौ, ऋषियों के चरणों को ग्रहण कर लिया, गिर पड़े चरणों में। संतौ दंडवत अपतताम, दंड की तरह से चरणों में गिर पड़े, क्षमा करें। देखिए एक बात और निकाल रहे हैं श्रीधर स्वामी, कहते हैं हरे अनुचरऊ उर्विभ्यता का मतलब जय विजय यह बात जानते हैं कि जिनके हम सेवक हैं, जिन भगवान के, वे भगवान भी ऋषियों से बहुत डरते हैं, ये भी जान रहे। हाँ, कि कोई कहे कि हम तो उनके नौकर हैं, उनके सेवक हैं, कोई हमारा क्या कर लेगा। ये देखिए, तो कह रहे नहीं, उर्विभ्यता हरे है, हरे का विशेषण है। वे भगवान जिनके हम सेवक हैं, द्वारपाल हैं, वे भगवान तो स्वयं इन ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, भयभीत रहते हैं, इसलिए कोई उपाय नहीं है, गिर पड़े चरणों में। कह रहे हैं कि हरे अनुचरऊ अति कातर्येण भयेन तत्पाद ग्रहणम कुर्वन्तौ संतौ दंडवत अपतताम, दंड की तरह से चरणों में गिर पड़े। कथम भूतस्य हरे है, कैसे भगवान के वे सेवक हैं दोनों। एवं भूतेभ्यो मुनिभ्य ताभ्याम अति उरु अधिकम बिभ्यता, अरे वे भगवान उन भगवान के सेवक हैं जो ऐसे सनकादि जैसे ऋषियों से वे भगवान हम लोगों से ज्यादा डरते हैं। अधिकम बिभ्यता भयम भावयतः, भगवान तो सारे संसार के हितैषी है ना, यह बात वे जानते थे। और इसीलिए आजकल क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति का आदमी कोई गड़बड़ करे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसलिए भूयादभो भगवद्भिरकारि दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम मावो नुताप कलया भगवत स्मृति घ्नो मोहो भवे दिहितु नौ ब्रजतो रधोधा। ऋषियों के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे जय विजय कि हे भगवान, भगवत भी है ना अघोरी या दंड आकारी, हम लोगों ने पाप कर डाला, इसलिए उसके लिए आपने जो हम लोगों को दंड दिया है
यो नौ हरे तो सुरहेलन मप्यशेषम, ये बड़ा अच्छा किया है, आपने दंड दे दिया है। वह दंड जो है सुरहेलनम अप्यशेषम हरेत, है ना, देवताओं की अवहेलना का जो पाप हुआ है हमसे, उसके दोष का हरण कर लेगा। दंड जो है पाप को हरण कर लेता है। इसलिए आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अच्छा करने से एक प्रार्थना करते हैं, और ये तो बड़ा अच्छा किया। भावोनुतापक मावोनुतापकलया भगवत स्मृति गुणो मोहो भवे दिहितु नौ ब्रजतो रधोधा। जब वे कहते हैं कि हे भगवान, अगर हमारे लिए जो आप लोगों ने शाप दिया है, इसको लेकर के यदि आपको अनुताप हो रहा हो, दया आ रही हो, करुणा आ रही हो, तो हम इसके बदले में यह चाहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि शाप के अनुसार हम जहां कहीं भी जाएं तो वहां भगवत स्मृति घ्न मोहो न भगे। भगवान की विस्मृति कराने वाला मोह हमको न हो, है ना। शाप के अनुसार हमको भोग तो मिले पापपूर्ण, किंतु भगवान की स्मृति का नाश न हो, भगवत स्मृति का नाश करने वाला मोह हमको न हो। ये तो नौ बजतो रधोधा, आपके शाप के अनुसार हम तो निम्न लोकों को जाएंगे, अधो अधा, नीचे से नीचे योनि को जाएंगे। हमारी केवल इतनी ही प्रार्थना आप सदपुरुषों से है कि इतनी कृपा आप करो कि हमारा चाहे जैसी ही योनि में, निकृष्ट योनि में हमको जन्म लेना पड़े, किंतु भगवान की स्मृति का नाश कराने वाला मोह हमको न हो। ये कहा, ठीक है। अहो अपराधम अस्माभिः इत्यनुतप्यमानान् प्रत्युचतुः। देखिए श्रीधर स्वामी किस प्रकार से व्यंग्यार्थ निकाल करके व्याख्या कर रहे हैं। जब वो चरणों में गिर पड़े, घबरा गए, तो शनकादि तो उनको बड़ी दया आई। अरे भूल कर बैठे, हमने क्यों साथ दे दिया, संतप्त होने लगे। जैसे महर्षि वाल्मीकि रामायण में है ना कि क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया था बहेलिया, तो उनके मुंह से साफ निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठास्तमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहित। हमारी करुणा की ये साफ निकल गया। किंतु थोड़ी देर के बाद उनको ध्यान आया कि अरे यह सारा संसार तो भगवान की लीला है, मैं कौन होता हूं कि किसी को साप दो, साप वरदान देना। ठीक है, दया आई, करुणा आई, लेकिन साप देने का क्या मतलब है, उससे उसको क्लेश मिले। तो दोनों बातों को लेकर के महर्षि वाल्मीकि का चित्त वहां बड़ा व्यग्र हो गया, दुखी हो गया। वो पक्षी मारा गया इसलिए भी, और सांप जो निकल गया इसलिए भी। वही बात यहां पर कह रहे हैं कि अरे हम लोगों ने क्यों साथ दे दिया इन बेचारों को, ये तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। और अपराधम अस्माभिः इत्यनुतप्यमानान् प्रत्युचतुः। जय विजय को मालूम पड़ गया कि इनको कष्ट हो रहा है, अनुतप्त हो रहे। तो जब अनुतप्त होते हुए देखा
तब जय विजय कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अघोन अघवत या उचितो दंड, हम लोगों ने पाप कर डाला है तो पापवान को, पाप वाले को उचित दंड आपने दिया है, ये तो बहुत ठीक किया। सयो भगवत भी अकारी, आप भगवत संबोधन उन्हीं ऋषियों के लिए, संकादिकों के लिए, भगवत भी आप भगवत स्वरूप संतों के द्वारा उचित ही दंड दिया गया है, इसको लेकर के आप संतप्त न हो गए, ये कह रहे हैं। नात्र भवताम अपराध कश्चित, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, हमने गड़बड़ किया है, इसलिए बिल्कुल ठीक आपने साथ दिया। अतो असौ नौ आवयोर भूयात, इसलिए यह जो आपने दंड दिया है यह तो हम लोगों को मिले होवे। यो अशेषमतु सुरहेलनम ईश्वराज्ञातिक्रम रूपम पापम हरे, जिससे कि समग्र देवताओं का अवहेलन रूप, ईश्वर की आज्ञा का अतिक्रमण करना रूप जो पाप है वह हरण हो जाए, नष्ट हो जाए। दंड भोगने से पाप का क्षरण हो जाता। किंतु युष्माकम यह कृपा निमित्तो अनुताप, किंतु पाप हो जाने से जो आपके हृदय में हम लोगों के प्रति कृपा और दया निमित्त अनुताप जो अब हो रहा है, इसके बदले में हम केवल एक बात चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तस्लेशेन, उस आपके अनुताप लेश से नौ अधो अधो मूढ़ योनिर ब्रजतोरपि, हम नीचे से नीचे योनि में चले जाएं, कहीं भी भेज दिया जाए, किंतु भगवत स्मृति प्रतिघात को मोह मां भवेत, भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह हमको न हो। मोह न हो। इसीलिए देखिए तीनों जो इनके जन्म हुए हैं, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि, तो इनका सर्वाधिक क्रोध भगवान के प्रति था। देखिए उन लोगों की अपेक्षा जो थोड़ा ये भी ठीक, थोड़ा वो भी ठीक, वो बहुत गड़बड़ है, किंतु सर्वाधिक क्षोभ भगवान के प्रति ये लोग पाल रखा था। तो क्षोभ क्रोध के पालने से क्या हुआ कि भगवान की स्मृति बनी रही। सप्तम स्कंद में नारद जी ने यही समाधान किया है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया वहां सप्तम स्कंद में, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का वृत्तांत जो वहां प्रश्न किया गया है, उस प्रश्न का ही समाधान करने के लिए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और भगवान के अवतार का प्रसंग उठाया गया है कि मैंने, वो लंबा प्रसंग है, तो तात्पर्य कहने का ये है कि ऐसा क्यों हुआ। व्यक्ति जो है थोड़ा अत्याचार करता रहे, थोड़ा धर्म भी करता रहे, तो उसका करोड़ों जन्मों तक निस्तार नहीं है। किंतु इन दोनों साथित जय विजय के संबंध की बात यह है कि सर्वाधिक जो है क्षोभ भगवान के प्रति था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का और रावण आदि को। औरों को तो ये था कि चलो ये सब क्या है, ये था। ऐसा होने से भगवान की स्मृति समाप्त नहीं हुई। वहां यही सिद्धांत स्थापित किया गया है सप्तम स्कंद में कि काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी भी भाव से भगवान में मन लगना चाहिए। बल्कि वहां भगवान सुखदेव जी तो यहां तक कहते हैं कि क्रोध के आवेग में जितनी तन्मयता होती है भगवान के चिंतन में, उतनी तन्मयता भक्ति भावना में नहीं होती।
क्योंकि उसमें गहराई उतना आवेग प्रबल नहीं हो, प्रखर नहीं हो, प्रखरता नहीं हो, रोध प्रखरता होती। ये सिद्धांत वहां रखा गया है। वही यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे किसी भी निकृष्ट योनि में हमको जाना पड़े पाप के फलस्वरूप, किंतु भगवान की स्मृति हमारी लुप्त न हो, ऐसा मोह न हो। इसलिए कुछ भी हो जाए भगवान की स्मृति इनकी हमेशा बनी ही रही। मोहो मां भवेत किंतु मोहो की स्मृति में प्रवहतादिति प्रार्थना। इसलिए मोह अगर होवे भी, क्रोध तो मोह से ही तो पैदा हुआ, तो वहां भगवान की स्मृति को जगाए रहता है। क्रोधावेश में ही हो, क्योंकि बार बार जो है वो सोचता है कि भगवान आएंगे तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो इससे भगवत स्मृति जो है प्रगाढ़ बनती रही। तो वह भी देखिए भगवत भाव की महिमा कितनी जबरदस्त है कि चाहे किसी भी दृष्टि से भगवान का चिंतन होना चाहिए। एवं तदैव भगवान नरविंद नाभः स्वानाम विबुद्ध सदतिक्रममार्य हृदयः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् शास्त्री। अब आगे प्रकरण जो है बदलने जा रहा है, बदलना है। कह रहे हैं तदा ये उसी समय, इतना सब हो जाने के बाद, है ना, भगवान अरविंद नाभः, पद्मनाभ भगवान स्वानाम सदतिक्रमम विबुद्ध, अरे हमारे सेवकों ने, जय विजय ने हमारे भक्तों का अतिक्रमण किया, अपराध किया, तिरस्कार कर डाला। अतिक्रमम विबुद्ध, जान गए भगवान। भगवान का विशेषण आर्य हृदय, आर्याणाम माने जो भगवान आर्य वैदिक पुरुषों के हृदय में निरंतर विराजमान रहने वाले, वे भगवान यह बात जान गए और स्वयं चल पड़े। वे तो दर्शन करने के लिए आ रहे थे, स्वयं चल पड़े। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् शास्त्री। तस्मिन् माने उसी स्थान पर, 7वीं द्योढ़ी पर भगवान चल पड़े। कैसे भगवान? परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणौ, जिन भगवान के चरण परमहंस महामुनियों के द्वारा अन्वेषण करने योग्य हैं। माने परमहंस महामुनि जिन भगवान के चरणों को ढूंढते रहते हैं, ऐसे वे भगवान सहस्री चलयन ययौ, लक्ष्मी जी के साथ, शोभा के साथ, है ना, पैदल ही चल करके वहां पहुंच गए। टीका, एवं स्वानाम महासु अतिक्रमम अपराधम तत्क्षण में विबुद्ध्यो। इस प्रकार से महान पुरुषों के प्रति, सनकादिकों के प्रति अपराध कर दिया जय विजय ने, उसी क्षण भगवान जान गए। तस्मिन् यत्र ते रुद्धाः, उसी स्थान पर भगवान चल पड़े जहां वे रुके हुए थे, रोके गए थे। तम देशम ययौ, उसी स्थान पर आ गए। आर्याणाम हृदयो मनोज्ञः, भगवान का विशेषण बता रहे हैं। आर्य पुरुषों के भगवान हृदय हैं, मनोज्ञ हैं। आर्य पुरुषों को भगवान सर्वाधिक अच्छे लगते हैं। और चरणौ चलयन्निति, जो चरण परमहंस मुनियों के द्वारा अन्वेषण किए जाते हैं, उन्हीं चरणों से चल करके भगवान पहुंचे।
अयम भाव। यहाँ भाव क्या है? श्रीधर स्वामी कहते हैं मच्चरण दर्शन प्रतिघातजम क्रोधम। ऋषियों को, शनकादिकों को मेरे चरण दर्शन के लिए आ रहे थे, उसमें विघ्न किया जय विजय ने, उससे क्रोध आया, है ना। इसलिए उन चरणों को हम अपने आप दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे। तव दर्शन, है ना, दर्शन समयिष्यामि, उनके चित्त को हम शांति प्रदान करेंगे, क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि उसी में बाधा पड़ने पर तो क्रोध आया था। इसलिए त्वरा व्याजेन पदभ्याम ययौ, जल्दबाजी में पैदल ही भगवान चल पड़े। जल्दी से जल्दी उनको एक क्षोभ को शांत करना है, चरणों का दर्शन उनको हो जाएगा, इसलिए पैदल ही चल पड़े। और श्री जी के सहित क्यों चले? श्री साहित्यम च निष्कामानपि विभूति भी पूरयित्वा क्षमापयितुम। लक्ष्मी जी को साथ में लिया इसलिए कि यद्यपि शनकादि तो निष्काम है, निष्काम महापुरुषों को विभूतियों का दर्शन करा करके उनसे भर करके क्षमा याचना करनी है कि सब कुछ आपके लिए अर्पण है, आप संतुष्ट हो जाएं, न चाहने पर भी। अच्छा, अब ऋषियों ने भगवान का दर्शन किया। तम त्वागतम प्रतिहतौ हतौ पैकम स्वपुंभिः ते चक्षताक्ष विषयम् स्वसमाधिभाग्यम् हंसश्रयोर व्यजनयो शिववायुलोलक्षुभ्रात पत्र शशिकेशर कीशीकराम्बुम्। तम त्वागतम, भगवंतम अचक्षत, ये क्रिया है। आए हुए भगवान का दर्शन किया शनकादिकों ने। अचक्षत, कैसे भगवान आए? प्रतिहतौ पैकम स्वपुंभिः, भगवान को कहीं जाना होता है ना, तो है ना, खड़ाऊं, छत्र, चमर, ये सब चाहिए, किंतु भगवान इतनी जल्दी में दौड़ के चले कि उन्होंने किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की। वो तो भगवान के सेवकों ने अपने आप ले लेकर के दौड़े। स्वपुंभिः प्रतिहतौ पैकम, भगवान के जो अपने सेवक जन हैं वे ही कोई खड़ाऊ लिए हैं, कोई छत्र लिए हैं, कोई चमर लिए हैं, है ना, वस्तुएं लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं, साथ साथ में आ गए, साथे में आ गए दौड़ करके लेकर के। ऐसे भगवान को आया हुआ शनकादिकों ने दर्शन किया। अक्ष विषयम, नेत्रों के प्रत्यक्ष नेत्रों से उनका दर्शन किया। किनका? जिनका दर्शन किया वे कौन है? स्वसमाधि भाग्यम, समाधि में जिन भगवान को शनकादि ऋषि ढूंढते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, चिंतन करते हैं, वे ही भगवान नेत्रों के विषय बन करके सामने दर्शन दे रहे हैं। वही कैसे हैं भगवान? तो उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। हंसश्रियोर व्यजनयो शिववायुलोल, हंस के समान दो व्यजन, सेवक लोग इधर उधर से व्यजन कर रहे हैं। जिन जिन व्यजनों की शोभा हंसों के समान है, सफेद दूध की तरह, ऐसे इधर उधर से दो व्यजन भगवान के सेवक कर रहे हैं। उससे जो है शीतल मंद वायु निकल रही है व्यजन से, और उस व्यजन से, शीतल वायु से क्या होता है? शिववायु लोल क्षुभ्रात पत्र,
जो सफेद आतपत्र भगवान के सिर पर लगा हुआ है, सेवक के द्वारा लगा रखा गया है। वह शशि माने चंद्रमा के समान शोभा वाला है। उसकी जो केसर चंद्रमा की किरणें जैसी, वे मानो जल के कणों के झिलमिला रही हैं, जल के कणों की मानो वे वर्षा कर रही हैं। जैसे चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती, झड़ी लगती है ना रात्रि में, वैसे ही सफेद आतपत्र भगवान के ऊपर जो लगा हुआ है, उसके झालरों से, केसरों से, है ना, उन दोनों व्यजनों के संचालन से, वायु के झोंकोरों से हिलते हुए मानो उससे जल बिंदु निश्चित हो रहे हैं। ऐसे भगवान का दर्शन किया। टीका, तात्र तैर्दृष्टम देवम अनुवर्णयति पंचभिः। शनकादिकों के द्वारा जिन भगवान का दर्शन हुआ तो उनका वर्णन करते हैं। कैसे भगवान? 5 श्लोकों से। तम त्वागतम ते अचक्षत अपाश्यत। उन आए हुए भगवान का दर्शन किया शनकादिकों ने, देखा। पंचमाद इदमेव क्रियापदम। 5 श्लोकों में यही क्रियापद है, अर्थ 39, 40, 41, 42 तक। क्योंकि भगवान की शोभा का वर्णन है, ऐसे भगवान का दर्शन किया, इसी क्रिया में 5 का अन्वय हो जाएगा। कैसे भगवान का दर्शन किया? तो स्वपुंभी शीघ्रम प्रतिहृतम आनीतम औपैकम गमनोचितम छत्र पादुकाद यश। उन भगवान का दर्शन किया शनकादिकों ने जो भगवान पैदल चल करके आए हुए थे और उनके सेवकों के द्वारा शीघ्रता में, साथ में गमन के लिए उचित सामग्री, छत्र है, चरण पादुका है, चमर है, ये सब चाहिए, सवारी है, यान चाहिए। साथ भगवान के सेवकों ने दौड़ करके ला करके साथ में हो लिए। कथम भूतम, भगवान का दर्शन शनकादिकों को किस प्रकार का दर्शन हुआ, कैसे लगे भगवान? तो कहते स्वसमाधिना भाग्यम भजनीयम फलम यद ब्रह्म। अपनी योग समाधि के द्वारा जो भगवान भजनीय फल के रूप में, है ना, फल के रूप में जो समाधि अवस्था में प्राप्त होते हैं, ब्रह्म फल रूप, तदेवाक्ष विषयम, वे ही भगवान फल रूप ब्रह्म ही नेत्रों के विषय बनकर के प्रकट हो रहे हैं। कैसे हैं भगवान? तो हंसवत् श्री ययोः तयोः, हंसों के समान जिनकी शोभा है, ऐसे 2 व्यजन दाएं बाएं, उभयतः चलतोर व्यजनयोर हो, उन दोनों चलते हुए पंखों से जो शिव अनुकूलो वायु, शिव अनुकूल वायु जो प्रकट हो रही है, तेन लोलंतः चलंतः, उससे संचलित होने वाले शुभ्रात पत्र शशकेशराः, सफेद छत्र के चंद्रमा की किरणों के समान वाले केसर, शुभ्रम यदात पत्रम, सफेद रंग का जो छत्र, आतपत्र छत्र, तदेव शशि सादस्यात शशि, वह आतपत्र ही चंद्रमा के समान होने से शशि रूप है।
तस्य केसराः, उसके केसर कौन? मुक्ताहार विलंबाः, है ना, हार की लड़ें जो लटक रही हैं चारों तरफ गोलाकार। तेभ्यो गलंति सीकराम्बून यस्मिन् स्तम, उन मुक्ताहार विलंबों से जल के कण गिर रहे हैं। सीकरो अम्बुकण, ऐसे आतपत्र की शोभा से युक्त भगवान का दर्शन किया। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम, स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम, श्यामे प्रथावरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्। कहते हैं कि भगवान का मुखारबिंद कैसी शोभा से संपन्न है? कृष्ण प्रसाद सुमुखम, माने जो भी सामने मौजूद है सबके प्रति भगवान का मुखारबिंद पूर्ण प्रसन्न है। स्पृहणीय धाम, स्पृहा करने योग्य तेजोमय धाम के तुल्य है। स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम, और भगवान जो है दृष्टि के द्वारा, स्नेहपूर्ण दृष्टि के द्वारा दूसरों की ओर देख रहे हैं ना, जिनको देख रहे हैं, तो जिनको भगवान अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस प्रकार से देखने से मानो उनके हृदय का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का प्रेम पूर्ण देखना देख करके भक्तों को ऐसा लग रहा है कि भगवान हृदय का स्पर्श कर, हृदय में बैठ गए हैं। श्यामे प्रथावरसि शोभितया श्रिया स्वः, भगवान का श्यामल वर्ण है, प्रथु उरस है, चौड़ी छाती है, और श्री जी की शोभा से वक्षस्थल शोभित हो रहा है। स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्, और भगवान चूड़ामणि के रूप में भगवान का धिष्ण कौन? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम जो है समस्त धामों का चूड़ामणि है, यह स्वर्ग का, माने स्वर्ग का चूड़ामणि है। स्वर्ग के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुभगयंतम, सौभाग्यशाली मानो बना रहे हैं। किसको? आत्मधिष्ण्यम, अपने धाम को, वैकुंठ धाम को भगवान अपने, है ना, प्रथु वक्षस्थल में श्री जी की शोभा से और क्या नाम से, चूड़ामणि से, है ना, अत्यंत सौभाग्यशाली रूप में निर्मित कर रहे हैं। ऐसे भगवान का दर्शन किया शनकादिकों ने। उसी क्रियामल में है सब। ठीक है। कृष्णस्य द्वारपाल मुनिवृंदस्य प्रसादे सुमुखम, है ना, भगवान के जितने भी द्वारपाल हैं सब के सब, जय विजय ही नहीं और भी तो हैं, समग्र द्वारपालों मुनिवृंद जो हैं उनको भगवान का मुखारबिंद देख करके सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सबको लग रहा है कि भगवान हम पर बड़े प्रसन्न हैं, भगवान हम पर बड़े प्रसन्न हैं। सबको स्पृहणीया नाम गुणानाम धाम स्थानम, स्पृहा के योग्य गुणों के धाम है भगवान, स्थान है। स्पृहा योग्य गुण और कहीं रहते ही नहीं है, रहते हैं तो कभी हैं कभी नहीं है, भगवान में ही रहते हैं। और स्नेहावलोक कलया सप्रेम कटाक्षेण, स्नेह पूर्ण अवलोकन माने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा, है ना,
सभी के हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। हृदय संस्पर्शंतम सुखयंतम, माने भगवान हृदय का स्पर्श कर रहे हैं, माने हृदय में सुख पहुंचा रहे हैं। और कहते हैं त्रैलोक के विवक्षा पक्षे सत्यलोक पर्यंत स्वर्ग, तीनों लोक की विवक्षा अगर करें, श्रीधर स्वामी अर्थ बदल रहे हैं, तो सत्यलोक पर्यंत स्वर्ग हो गया। तब से चूड़ामणिवत स्थितम, उस स्वर्ग का चूड़ामणि कौन है? भगवान का धाम, वैकुंठ धाम चूड़ामणि है। ऐसे अपने स्वधिष्ण्यम वैकुंठम सुभगयंतम शोभयंतम, स्वर्ग के चूड़ामणि स्वरूप अपने वैकुंठ धाम को, है ना, शोभित कर रहे हैं भगवान। ऐसे भगवान का शनकादिकों ने दर्शन किया और भगवान के वस्त्र अलंकारों का वर्णन करते हैं। पीतांशु के प्रथुंतम विस्फुरंत्या कांचालिभिर्विरुतया वनमालया च बलगु प्रकोष्ठ बलयम विनुता सुतांशे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम। कहते हैं कि भगवान के प्रथु निपंदों में पीत वस्त्र है, पीला वस्त्र, उसके ऊपर चमकने वाली स्वर्ण की कांची करधनी, और अली माने भंवरों से गुनगुनाते हुए भंवरों से घिरी हुई वरमाला भगवान के गले में है। 2, तीसरा बलगु प्रकोष्ठ बलयम विनुता सुतांशे, और भगवान के कर कमल के प्रकोष्ठ में बलय कंकण बंधे हुए हैं। विनता के पुत्र कौन? गरुड़ जी के कंधे पर विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम, भगवान अपना एक कर कमल गरुड़ जी के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे हैं। ऐसी शोभा से युक्त भगवान का दर्शन किया शनकादिकों ने। टीका प्रथुर्नितंब आश्रयत्वेन विद्यते यश, मोटा नितंब कटी के नीचे का भाग जो पीत वस्त्र का आश्रय बना हुआ है। तस्मिन पीतांशु के, उस पीत वस्त्र में नितंब के ऊपर, नितंब के आश्रित, प्रथु नितंब के आश्रित भगवान के पीत वस्त्र में आलिभिर, कांची को छोड़ दिया इन्होंने, अलग कर दिया। आलिभिर नादितया वनमालया च युक्तम, और गुनगुनाते हुए भंवरों से युक्त वनमाला से भगवान शोभित हो रहे हैं। सुभगयंतम इति पूर्वेण युवा संबंध, अथवा सुभगयंतम जो पहले श्लोक में है उससे इसका संबंध कर दे, पहले वाले वाक्य घटक शब्द से, है ना, वस्त्र के द्वारा और माला के द्वारा सुशोभित होते हुए। बलगुषु प्रकोष्ठेषु बलयानि, प्रकोष्ठों में कर आदिकों में जिनके बलय कंकण हैं। और गरुड़स्य स्कंधे विन्यस्य एको हस्तो येन विन्यस्तः, गरुड़ के कंधे में एक हाथ भगवान ने रख रखा है। इतरेण अन्येन अब्जम लीला कमलम धुनानम धामयंतम, दूसरे कर कमल के द्वारा भगवान लीला कमल को घुमा रहे हैं कौतुक बसात। विन्यसेज पाछे च बलवित्यादि हस्तस्य विशेषणम, कहते हैं कि बलगु प्रकोष्ठ की जगह अगर विन्यस्त पाठ माना जाए तो, है ना, बलवित्यादि हस्त के विशेषण बन जाएंगे।
हाँ? माने जिन भगवान के हाथ, एक हाथ गरुड़ के कंधे पर विन्यस्त है, दूसरा कमल के फूल से लगा हुआ है, ऐसा विशेषण हो जाएगा, हस्त का विशेषण बन जाएगा। पुनः कथम भूतम, पुनः कहते हैं विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्नस समुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड संड विवरे हरता परार्ध्यो हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन। दो श्लोक। पुनः कह रहे हैं कि विद्युत को माने बिजली को तिरस्कृत करने वाले मकराकृत कुंडलों की जो शोभा, उससे वे जो हैं गंडस्थल कपोलों से सुशोभित हो रहे हैं। माने मकराकृत कुंडलों की शोभा है ना, उनका तेज उज्ज्वलता भगवान के गंडस्थल से सुशोभित हो रही है। कुंडलों से भगवान के गंडस्थल की शोभा नहीं, गंडस्थल से भगवान के कुंडलों की शोभा हो रही है। ऊंची नासिका वाला मुख है, मणियों से युक्त किरीट धारण किए हुए हैं। और कैसे हैं? दोर्दंड संड विवरे हरता परार्ध्य हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन। भगवान की जो भुजाएं हैं, दोर्दंड माने भुजाएं है ना, उनका संड माने समुदाय, कई भुजाएं है ना, उनके खाली भाग में विवर में पराग हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन हरता, वेश कीमती कौस्तुभ मणि युक्त जो हार भगवान के कंधे में पड़ा हुआ है ना, तेन सुभगयंतम भगवंतम अचक्षत, उसी क्रियान्वयन में हो जाएगा। ठीक है। स्वकांत्या विद्युत क्षिपति, ये मकराकारे कुंडले, मकर की आकृति वाले जो कुंडल हैं दोनों अपनी शोभा से बिजली को तिरस्कृत करने वाले हैं कुंडल। तयोर मंडनस्यार्हे, ऐसे उन है ना कुंडलों के योग्य भगवान के जो गंडस्थल हैं, माने उनके योग्य, ऐसे मकराकृत कुंडल के लिए अंग तो वैसा चाहिए उच्च कोटि का, तो भगवान के गंडस्थल ही, गंडस्थलों के योग्य ही वे कुंडल हैं। यस्मिन् तच्च तदुन्नसम च मुखम यस्य, वह और उन्नस ऊंची नासिका है जिसमें ऐसा भगवान का मुखारविंद। मणियुक्तम किरीटम यस्य, मणि से युक्त किरीट मुकुट भगवान के शोभित हो रहा है। दोर्दंडा नाम संडम, भगवान की भुजाओं का संड माने समुदाय। तस् विवरे मध्य, उसके विवर माने खाली जगह, मध्य जगह में स्थितेन हरता मनोहरेण, स्थित जो मनोहर कौस्तुभ मणि है। विहरते वा परार्ध्यम उत्कृष्टस्तेन, परार्ध माने है ना वेश कीमती सर्वोत्कृष्ट हार के द्वारा भगवान शोभित हो रहे हैं। कंधराणाम स्थितेन, वह हार भगवान के कंधे में शोभित हो रहा है। ऐसे भगवान का दर्शन किया सनकादिकों ने। एक और है ना, भगवान का दर्शन पूरा हो जाए। और कहते हैं इस प्रकार से भगवान की अद्भुत शोभा का वर्णन करके एक बात और कहते हैं, क्या? भगवान, ऐसे भगवान का जब दर्शन किया भक्तों ने तो उनको लगा कि अरे भगवान का सौंदर्य इतना अतिशायी है, इनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य तो फीका पड़ गया, ऐसा लगा भक्तों को। वही कह रहे हैं
अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितिमिन्दिराया स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाद्यम। असल में इंदिरा माने श्री लक्ष्मी जी को जो एक स्वाभिमान था कि ब्रह्मांड में मेरे जैसा सौंदर्य और कहाँ हो सकता है ना। तो ऐसी भगवती लक्ष्मी जी का सौंदर्य जहां उपश्रेष्ठ हो गया माने 2 नंबर पर आ गया। भगवान के अतिशय सौंदर्य के समक्ष लक्ष्मी जी का सौंदर्य जहां उपश्रेष्ठ हो गया, गौर हो गया। उनका जो स्मित था ना, स्मित एक तरह का स्वाभिमान, गौरव, गर्व इसको कहते है ना। स्वानाम धिया विरचितम, ऐसा भगवान ने अपने भक्तों ने जैसा जैसा भगवान के रूप की कल्पना की वैसा भगवान ने बना लिया, प्रकट कर लिया। तो भक्त यही चाहते थे कि भगवान का ऐसा सौंदर्य प्रकाशित हो कि लक्ष्मी जी का गर्व जो है हल्का पड़ जाए। ये भक्तों की भी इच्छाएं तो बड़ी विचित्र होती। विरचितम बहुसौष्ठवाद्यम, क्योंकि बहुत सौष्ठवों से परिपूर्ण था भगवान का वह स्वरूप। ब्रह्मा जी उपसंहार करते हुए कहते हैं कि देवताओं, मह्यम, मेरे लिए, भवस्य, भगवान शिव जी के लिए, सबसे बड़ी यही है ना, और भवताम, तुम देवताओं के लिए, मुझे ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए, तुम देवताओं के लिए, भजंत मंगम, भगवान ने ऐसा सौष्ठवाढ्य स्वरूप क्यों प्रकट किया है? हम तीनों के लिए, मंगल के लिए। अंगम नेमुर्निरीक्ष न वितृप्त दशो मृगा मुदा कई, ऐसे भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके, है ना, ते शनकादय, है ना, ताम निरीक्ष्य नेमुह नमस्कारम चक्रु, नमस्कार किया और नमस्कार करके उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए। कई माने शिरोभी, सिर झुका करके, ऐसे भगवान का दर्शन करके सिर झुका करके शनकादिकों ने भगवान को प्रणाम किया और दर्शन करके भी उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। न वितृप्त दृशो मुदा कई, वितृप्त माने पूरी तरह से तृप्त नहीं हुई, विशेष तृप्त नहीं हुई, दर्शन करने की प्यास बनी ही रह गई। और दर्शन करें और दर्शन करें, तृप्त नहीं हो रहे थे। टीका, किम बहुना, कहते हैं कि और कहां तक बात कही जाए। इंदिरायाः उत्स्मितम, इंदिरा जी का, लक्ष्मी जी का जो स्वाभिमान, क्या स्वाभिमान? अहमेव सर्व सौंदर्य निधि, मैं ही सर्व सौंदर्य की निधि हूं, इत्यहंकरणम, ऐसा अहंकरण। अत्र भगवत सौंदर्य उपसृष्टम, वह भी भगवान के सौंदर्य के सामने उपसृष्ट हो गया, गौर हो गया। अस्तम गतमिति, अस्त हो गया, छिप गया, मतलब स्वानाम भक्तानाम धिया विरचितम, क्योंकि भगवान के भक्तों ने अपनी बुद्धि से भगवान के ऐसे स्वरूप का निरूपण किया, ध्यान किया हृदय में, जैसा ध्यान किया वैसे भगवान प्रकट हो। ये कहते भृत्यै समनसि एवं वितर्कितम इत्यर्थः, माने भक्तों ने, सेवकों ने, भगवान के भक्तों ने अपने मन में ऐसा वितर्क किया कि भगवान का ऐसा सौंदर्य के सामने श्री लक्ष्मी जी को जो गर्व था वह तो गर्व अब नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लक्ष्मी जी तो भगवान के नित्य अंग हैं,
कुतः बहु सौष्ठवेन सौंदर्येण आद्यम युक्तम, बहुत प्रकार के सौष्ठव सौंदर्य से आद्य था, वह युक्त था। किंच मह्यम मम भवस्य ईश्वरस्य, दूसरी बात कहते हैं कि मेरे लिए, ब्रह्मा जी के लिए, और भव माने शिव जी के लिए, ईश्वरस्य, और भवताम च आप देवताओं के लिए भी, अंगम भजंतम मूर्तिम प्रकटयंतम अचक्षत, भगवान ने हम तीनों के लिए ही, क्योंकि भगवान के स्वरूप का दर्शन करके हम लोग भगवान का भजन करने में लग जाएंगे। भगवान अगर प्रकट न हो तो उपासना ज्यादा हो जाए, किसकी अर्चा करोगे? जानते ही नहीं है, ये कई बार भागवत बात दोहराई गई। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजनों में यह भी प्रयोजन है कि अर्चा का, आराधना का मार्ग शिथिल हो जाएगा, फिर तो केवल वही कल्पना ही रह जाएगी। इसलिए भगवान प्रकट करते हैं अपने को कि दर्शन करके भक्तजन प्रेम से हमारी अर्चा पूजा करेंगे, ये कह रहे हैं। मूर्तिम प्रकटयंतम अचक्षत, ऐसे भगवान का दर्शन किया। निरीक्षचा कई शिरोभिर मुदा नेमुहु नमश्चक्रुहु, सिर झुका करके चारों भाइयों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। न विशेषण तृप्ता दशो नेत्राण ये शांते, किंतु भगवान का दर्शन करके उनके नेत्र पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए हैं अभी। हाँ, आगे फिर और कल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।